चुनाव आयोग बिक चुका है, इस बात का तो एहसास था नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से कैंपेन चल निकला है, बीजेपी के नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि आएंगे तो हम ही। कर्नाटक का एक विधायक जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो यहाँ सुनिएगा। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो। वीडियो सुनने के बाद उसके बाद बारी आती है मतलब एक ऐसी पार्टी की जो जम्मू एंड कश्मीर में बनी है और उसके नेता दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सनातन धर्म से संबंधित कोई उन्होंने पार्टी बनाई थी। उस पर उन्होंने अपने बयान देना शुरू किया है कि ईवीएम पर तमाचा लगाना चाहिए और चुनाव आयोग पर उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। सुनिए उनका कथन। ये मेरी न्यूज नहीं है, इस न्यूज का कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन न्यूज सुनिए। सरकार के दबाव के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज किया था, कल अंततः जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद वो परिस्थिति खत्म हुई। आज एकम सनातन भारत दल आधिकारिक तौर पे एकम सनातन भारत दल है। नेम चेंज प्रोसेस एकजुट जम्मू का जो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन के साथ बात करते हुए हमने शुरू किया था, वो अल्टीमेटली कोर्ट ने अप्रूव किया और कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आज से खासकर ये 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे पार्टी एकम सनातन भारत दल के नाम से ही जानी जाएगी। पार्टी के कैंडिडेट्स एकम सनातन भारत दल के नाम से ही नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूटी बाउंड है एकम सनातन भारत दल के नाम से ही इस पार्टी के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए कि आप एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान कॉमन सिंबल अलॉट करेंगे। तो 2 जो हमारी मुख्य डिमांड्स थी कि हमारा नेम चेंज अप्रूव किया जाए और दूसरा चुनाव लड़ने के लिए एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को कॉमन सिंबल दिया जाए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीजेपी के एजेंट होने के चलते भी आज हमें मिला है। तो मैं एकम सनातन भारत दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, एकम सनातन भारत दल से सीधे तौर पे और इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े हैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो सनातन की विक्ट्री चाहते हैं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये सनातन की जीत है। और जो चुनावी हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चुनावों के समय में केवल चोला पहनती हैं हिंदुत्व का या हिंदू होने का और इस तरीके से सिस्टम को पैरालाइज करती है, उनकी हार है। ये एंटी सनातन फोर्सेस की हार है, ये सनातन की विक्ट्री है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आने वाले लोकसभा 2024 के चुनावों में एकम सनातन भारत दल को मजबूत करेगा। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला एक ऐसा राजनीतिक दल है जो खुल के मुखर होके सनातन के सशक्तिकरण की बात करता है, राजनीतिक तरीके से सशक्तिकरण की बात करता है, संवैधानिक तरीके से सशक्तिकरण की बात करता है। आज वो सब लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्शंस में रिगिंग करने के लिए, उनकी हार है। बूथ कैप्चरिंग हम सुनते थे, बूथ कैप्चरिंग के बाद जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैनेज कर लेते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी लड़े कोई ना लड़े, तो इतनी बड़ी वाइस से लड़ना और उसमें विक्ट्री पाना, मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी इस विक्ट्री में हिस्सेदार है और बधाई का पात्र है। मैं पुनः एकम क्योंकि ये न्यूज किसी प्रिंट मीडिया पर नहीं छापी गई तो सत्यता कहां से होगी? सत्यता तो जब होती है जब हिंदुस्तान की सरकार पारदर्शी हो, जब हिंदुस्तान की सरकार ये बताए कि चीन के लद्दाख में चीनी सेना का जमावड़ा बढ़ गया है। लेकिन ये कोई बताएगा क्या? भाई मोदी जी ने लोगों को भगवान राम के नाम पर मूर्ख बनाया है और आज रिश्ता जोड़ रहे थे ग्वालियर में। खैर, ग्वालियर का रिश्ता उनका दूसरा हो सकता है, लेकिन यहां हमारा जो मोटिव है इस बात का है कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहुत बुरी फटकार लगाई है एक पार्टी को लेकर के, जिस पार्टी ने आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी पर कि चुनाव आयोग उनके कब्जे में रहता है, चुनाव आयोग उनके इशारे में चलता है, चुनाव आयोग वही करता है जो वो चाहते हैं, चुनाव आयोग
बस वही चाहता है जो प्रधानमंत्री जी इशारा करते हैं। तो चुनाव आयोग पर जब बिजली गिरती है हाई कोर्ट की, तो क्या ईवीएम से सही चुनाव हो पाएंगे? लेकिन जो इन लोगों की बात है, सनातनी लोगों की, जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, इनकी जरा बात बाकी रह जाता है। बताइएगा मुझे, एक सनातनी पार्टी बनती है जो डेमोक्रेसी की बात करती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करती है, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच के खिलाफ जो बोलते हैं लोग और लड़ते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, मैं उनको सलाम करता हूं। सनातन धर्म की असली परिभाषा क्या है ये लोग बताते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की ये पार्टी है, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इन्होंने अपने उम्मीदवार 4 राज्यों में खड़े किए लड़ने के लिए। हो सकता है मोदी जी की भी टीम हो, लेकिन हाई कोर्ट ने जब फटकार लगा दी है चुनाव आयोग को इनके पीछे, तो कोई ना कोई तो बड़ी शक्ति होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा ना। तो इनके बयान भी आपने सुन लिए होंगे। कमेंट कीजिए, सारी चीजें कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।